एक महिला कर्ज नहीं चुका पाई तो उसके साथ गंदी हरकत की गई है। महिला के पास पैसे नहीं थे जिसके बदले में उसकी इज्जत लूटी गई है। पार्षद पति ने महिला के साथ गलत काम किया है और जब थाने में शिकायत दर्ज कराने वो जाती है तो वहां दरोगा जी का कहना है कि मर्जी से अगर किया है तो फिर दुष्कर्म पर एफआईआर थोड़ी दर्ज होता है। बिहार के मुजफ्फरपुर का ये पूरा मामला है जहां पर महिला अब दर दर भटक रही है और ये गुहार लगा रही है ताकि उसे न्याय मिल सके, क्योंकि जब वो पैसे लौटाने भी जाती है तो उसके साथ गलत काम किया जाता है और उसके बाद उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई है और कहा गया है कि अगर वो शिकायत दर्ज करवाती है कहीं भी, अगर ये मामला बाहर आता है तो फिर उसके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। और अब जब वो महिला थाने पहुंचती है तो वहां भी उसके साथ क्या कुछ हुआ है ये आपको आगे रिपोर्ट में हम बताएंगे। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक महिला ने कर्ज लिया और कर्ज के रुपए वो समय पर नहीं चुका पाई तो उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया गया है। अब मामला सामने आया है तो उसमें पुलिस भी महिला का साथ नहीं दे रही है। जहां आरोपी वार्ड पार्षद का पति है, उसके खिलाफ जब ये महिला शिकायत लेकर महिला थाने पहुंचती है तो वहां पर भी इस महिला के ऊपर ही सवाल उठा दिए जाते हैं। ये रोते बिलखते हुए कहती रही कि मेरी जांच करवा लो, मेडिकल करवा लो। 24 घंटे बाद मेडिकल अगर होगा भी तो दुष्कर्म साबित नहीं हो पाएगा। बावजूद उसके उसकी बात टाल दी गई। कभी थाने के चक्कर वो लगा रही है, कभी अस्पताल के चक्कर महिला लगाते दिखी है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मुजफ्फरपुर की रहने वाली है ये पीड़िता, जो बताती है कि वो एक स्टॉक मार्केटिंग करने वाली कंपनी में काम करती है। वहीं पर इस व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई, जान पहचान हुई और उस वक्त महिला को 1 लाख रुपए की जरूरत थी। इस महिला ने उससे 1 लाख रुपए की मांग की और वो भी इसलिए किया क्योंकि वो जो आदमी था उसकी पत्नी वार्ड पार्षद है। जिस वजह से महिला को जब 1 लाख की जरूरत थी तो उसने पार्षद पति से पैसे की मांग की और कहा कि वो उसे वापस लौटा देगी। हर महीने 3,000 रुपए करके वो उसे 1 लाख रुपए वापस कर देगी, जिसके बाद उसे पैसा तो दे दिया गया और हर महीने उसका कहना है कि वो 3,000 करके देती भी थी। लेकिन जब मई महीने में उसने 3,000 समय पर नहीं दिया तभी आरोपी उसके ऊपर दबाव बनाने लगा। उसके बाद अचानक ही 4 जून को रात 8 बजे आरोपी ने उसे फोन किया और महिला को कहता है कि मुझे अभी ही पैसे चाहिए। जब महिला ने कहा कि रात हो गई है, हम तुमको कल पैसे दे देंगे, तो उसका कहना था कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मुझे अभी मेरे पैसे वापस करो। जिसके बाद महिला जैसे तैसे जमा करके आरोपी के ऑफिस जाती है तो देखा कि उस व्यक्ति ने पहले से शराब पी रखी है और जब वो पैसे देकर वापस लौट रही होती है तो आरोपी उसे पकड़ लेता है। ऑफिस में उस वक्त कोई नहीं था। महिला के अकेला होने का फायदा उठाता है, उससे छेड़खानी करता है और जबरन उसके साथ गलत काम करता है। महिला का कहना है कि 1 लाख उसने लिए थे और हर महीने 3,000 वापस भी करती थी। उस रात भी उसने 3,000 रुपए दे दिए थे। उसके बाद जब वो वापस आ रही होती है तो उसे वो पकड़ लेता है और उसके साथ गलत काम करता है। जब वो उसका विरोध जताती है तो उस पर हाथ उठाने की कोशिश भी करता है। इतना ही नहीं बल्कि अब इस महिला को वो धमकी भी दे चुका है कि अगर उसने किसी को ये बात बताई तो उसकी हत्या करवा देगा। घर लौटकर उस महिला ने अपनी माँ को सारी बातें बताई। उसी समय आरोपी और उसकी पार्षद पत्नी उसके घर पर धमकती है और इसे डराने धमकाने लग जाते हैं। दोनों इसके ऊपर केस करने की धमकी भी दी जाती है। दोनों पति पत्नी इस महिला को डरा कर रखना चाहते हैं। इतना ही नहीं बल्कि मुंह बंद करने के लिए महिला को 1 लाख रुपए देने के लिए भी वो तैयार हैं। उनका कहना है कि तुमने जो मुझसे रुपए लिए थे, अब तुम्हें उसका जो वो कर्ज है वो नहीं चुकाना होगा, हम माफ कर देंगे, बस शर्तें तुम्हें कहीं शिकायत दर्ज नहीं करानी है। इसके बाद महिला मानती नहीं है और महिला शिकायत लेकर महिला थाने पहुंचती है और वहां भी उसके साथ बदसलूकी की जाती है। जी हाँ, दरोगा ने उससे कहा कि जब मर्जी से किया तो दुष्कर्म थोड़ी है और अगर दुष्कर्म है तो पहले हम मेडिकल जांच करवाएंगे और उसके बाद अगर ये दुष्कर्म साबित होता है तभी हम एफआईआर करवाएंगे। मतलब ये कि पहले मेडिकल जांच होगी तब इसके ऊपर शिकायत दर्ज की जाएगी। जिसके बाद महिला इसके ऊपर भी हामी भरती है और कहती है कि जांच करवा लो मेरी, 24 घंटे पहले आप मेरी मेडिकल जांच करा लें, क्योंकि 24 घंटे बीत जाने के बाद मेडिकल में दुष्कर्म साबित नहीं हो पाएगा। लेकिन महिला थाने की पुलिस ने उसकी मेडिकल जांच नहीं कराई, उसकी बात टाल दी गई और उसके बाद महिला एसपी अमरेंद्र प्रताप सिंह और डीएसपी राघव दयाल के पास जाती है, मदद की गुहार लगाती है, शिकायत वहां करती है। उनके निर्देश
पर महिला थाने की पुलिस ने जांच तो शुरू किया, लेकिन मेडिकल जांच अभी भी महिला का नहीं करवाया गया है। महिला का कहना है कि 24 घंटे बीत चुके हैं, अब अगर जांच करवाया भी जाता है तो ये साबित नहीं हो सकता है कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। बाकी वो ये भी कहती है कि वार्ड पार्षद का वो पति है, इसलिए पैसे देकर पुलिस प्रशासन को भी चुप कराया जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहा है और ना ही रिपोर्ट दर्ज कर रहा है। अब महिला दर दर भटक रही है, क्योंकि महिला थाने भी ये जा चुकी है, जहां कहा जाता है कि महिला थाना इसीलिए बनाया गया है ताकि जो वहां पुलिसकर्मी हैं वो महिलाओं की परेशानी समझ सके, उनकी शिकायत दर्ज कर सके और उस पर कार्रवाई की जा सके। क्योंकि कई बार होता है कि आम थाने में जाकर महिलाएं अपनी बातें नहीं रख पाती हैं, वहां पर उनके साथ गलत व्यवहार कर दिया जाता है, इसलिए महिला पहले महिला थाने ही जाती है, लेकिन वहां भी उसके साथ बदसलूकी की गई है, उसको अभद्र भाषा का प्रयोग करके बहुत कुछ कहा गया, जिसके बाद वो डीएसपी के पास जाती है, लेकिन उसके बाद भी उसकी मेडिकल जांच नहीं हो पाई है। अब उस पर आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल महिला का कहना है कि कोई भी कुछ एक्शन लेने को तैयार नहीं है। इससे जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आएगी तो आपको हम जरूर बताएंगे। तब तक आप ऐसे मामलों को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ।